नमस्कार दोस्तों। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य में भी हम समझेंगे काव्यखंड के बारे में। काव्यखंड में चार काल होते हैं। ओ सॉरी, काव्यखंड के ही चार काल होते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और इसमें जो भक्तिकाल है, काव्यखंड में जो भक्तिकाल है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसमें भी एक कवि हैं, कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में हम समझेंगे, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक और तत्कालीन व्यवस्थाओं में जो समाज की कुरीतियां थी, और पाखंडवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में तत्कालीन जो व्यवस्थाओं में जो बुराइयां थी, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा और क्या उनका मत था, वो क्या चाहते थे समाज से, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और समझते हैं कि भक्ति काल की शुरुआत कब हुई, भक्ति काल की शुरुआत क्यों हुई, उसके दो मत हैं। मत तो अलग बहुत सारे हैं, हम दो मतों को समझेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत के अनुसार जो भारत हमारा है, भारत ये लगभग मध्यकालीन भारत था जिस वक्त ये भक्ति काल की शुरुआत हो रही है। मध्यकालीन भारत में लगभग हमारे देश पर मुगलों का शासन था। मुगल आक्रमण भी हो रहे थे, तमाम प्रकार के जो मुगल आक्रमण धीमे धीमे हो रहे थे। बाबर, अकबर जो भी थे, बाबर अकबर तो यहीं के थे, बाबर जो आए, तो उसके बारे में हमारा कोई मुगल से संबंधित या इस्लाम से संबंधित या किसी धर्म से संबंधित कोई भी उलाहना नहीं है यहाँ पर। बस जो उनका मत था, जो इनका मत है, जो कबीरदास जी कहना चाहते थे, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। यहाँ पर अगर हम समझें तो ये मान लेते हैं आधा भारत का मैप है, तो यहाँ पर जो इसके बगल में जो इस्लामिक कंट्री हैं, ईरान हुआ, इराक हुआ, इधर सऊदी अरेबिया हुआ, अफगानिस्तान तो ऊपर के साइड है, तो यहाँ जो भी कंट्री हैं ये कबीलाई जनजातियां हुआ करती थी। तो भारत ये कबीलाई जनजातियां हुआ करती थी। यहाँ का क्षेत्र है जो रेगिस्तान में था, अधिकतर यहाँ का क्षेत्र जो है रेगिस्तान है। भारत की भूमि फर्टिलाइज थी, तो यहाँ पर भुखमरी और तमाम प्रकार की जो कठिनाइयाँ होने के नाते ये लोग मूव करते थे भारत की तरफ। भारत को जो कश्मीर से उत्तर भारत का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, और यहाँ पर तमाम प्रकार की फसलें, बड़ा समृद्ध देश हुआ करता था हमारा भारत, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो इनका जब आक्रमण यहाँ पर होता था, तो भारत हमारा तत्कालीन व्यवस्थाओं में किस प्रकार बटा हुआ था। सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था हावी थी, वर्ण व्यवस्था, और धार्मिक आडंबर भी थे हमारे यहाँ। धार्मिक आडंबर, पाखंडवाद, और क्या, जाति व्यवस्था। तो इन चीजों में हमारा भारत जो बटा हुआ था, भारत में कोई भी राष्ट्र की भावना नहीं थी। जब हम बहुत सारी चीजों में बट जाते हैं तो उसमें एकता की भावना, एकता की भावना नहीं थी, एकता की भावना नहीं थी। और एकता की भावना ना होने के कारण जब हमारा देश टूट जाता है, आपस में कोई तारतम्यता, कोई समानता या आपस के जो विचार हैं नहीं मिलते हैं, तो हम अलग अलग विभाजित होते हैं। विभाजित होने पर किसी को तोड़ना बड़ा आसान होता है, एक होने पर किसी को तोड़ना आसान नहीं होता है। जब हम इतनी चीज़ों में बटेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश का जो माहौल है, राष्ट्र की एकता की भावना आएगी नहीं, राष्ट्र में एकता की भावना आएगी नहीं, तो बगल से लोग यहाँ पर मूव करते थे और यहाँ पर अटैक करते थे। तो भारत की जनता जब इनका अटैक हुआ, इनके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी जी के बहुत सारे लोगों के मतों के अनुसार, तो यहाँ की जो जनता थी बड़ी ही समस्याओं में थी, बड़ी कठिनाइयों में थी, बड़ी दुर्दशा थी उस वक्त भारत की जनता का। तो उनका जब कोई रहनुमा नहीं था, उनका कोई रहबर नहीं था, तो वो किस प्रकार जिए, किस प्रकार जिए, जीने का कोई उनका एक रहनुमा नहीं था, कोई रहबर नहीं था। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, तो वहाँ पर लोगों में एक भावना जगी
कि हम अपने आप को भगवान के हवाले समर्पण कर देते हैं, उनके सहारे जीते हैं भक्ति भावना करके, तो वहीं से हमारी भक्ति की शाखा उपजती है, वहीं से हमारी भक्ति की शाखा उपजती है। धीमे धीमे हमारे यहाँ भक्ति का एक आंदोलन ही शुरू हो जाता है, धीमे धीमे भक्ति का आंदोलन ही शुरू हो जाता है। वहां से भक्ति काल की शुरुआत होती है। तो ये हो गया कि भक्ति काल की शुरुआत इसी प्रकार हुई थी। अब समझते हैं कि भक्ति काल जो है दो खंडों में बटा हुआ है, दो काव्य धाराओं में, निर्गुण सगुण। निर्गुण और सगुण, और निर्गुण में भी दो हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। सूफी में हम मान लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को, तो जायसी जी जो हैं वो सूफी के हैं। और यहाँ पर तो कई कवि हैं, जैसे मान लेते हैं पहले तो कबीरदास जी को ही मान लेते हैं, कबीरदास हुए, कबीर हुए, और दादू दयाल को मान लेते हैं, दादू दयाल। रज्जब को मान सकते हैं हम, रज्जब जो थे ये भी संत काव्य धारा के थे। और गुरु नानक को मान सकते हैं, गुरु नानक। ये सब जो थे संत काव्य धारा के, संत काव्य धारा के कवि थे, संत काव्य धारा के कवि थे। जायसी जी सूफी काव्य धारा के थे। और सगुण, सगुण में भी दो काव्य धाराएं हैं, एक है राम भक्ति शाखा और एक है कृष्ण भक्ति शाखा। जैसे जो मीरा हैं, मीरा जो हैं, मीरा हैं, और किसको, रहीम को मान सकते हैं, रहीम, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। और तुलसी जी जो हैं, तुलसी जी, तुलसी जी राम भक्ति शाखा के हैं। तो ये किस प्रकार बटा हुआ है इसको हमने दर्शाया। लेकिन हमें पढ़ना तो कबीरदास जी को है, तो कबीरदास जी को और उठाते हैं और समझते हैं उनके क्या क्या पहलू थे, उन्होंने क्या कहा समाज के बारे में, और क्या उनके मत थे, क्या उनके मत थे, उस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो कबीरदास जी इनके दार्शनिक पहलू क्या थे, दार्शनिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और राजनीतिक भी मान लेते हैं। और क्या मान लेते हैं, इन्होंने दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और वर्ण व्यवस्था पर इन्होंने क्या कहा, जाति व्यवस्था पर क्या कहा, जाति व्यवस्था पर जो कटाक्ष था इनको, इसको समझेंगे। वो वर्ण व्यवस्था पर क्या सोचते थे, जाति व्यवस्था पर क्या सोचते थे, धार्मिक आडंबरों, धार्मिक जो आडंबर थे और जो पाखंडवाद था, पाखंडवाद पर कटाक्ष करते थे, पाखंडवाद पर
कटाक्ष। जो दार्शनिक पक्ष था कबीरदास जी का, और सामाजिक पक्ष था, राजनीतिक पक्ष था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धार्मिक आडंबर, पाखंडवाद पर कटाक्ष। इन चीजों पर उन्होंने कटाक्ष किया, वर्ण व्यवस्था पर कटाक्ष किया, जाति व्यवस्था पर कटाक्ष किया, आडंबरों पर भी कटाक्ष किया। इन सब चीजों पर उन्होंने कटाक्ष किया, और उनके दार्शनिक जो पक्ष थे, सामाजिक जो पक्ष थे, राजनीतिक पक्ष, वर्ण व्यवस्था पर कटाक्ष, जाति व्यवस्था पर कटाक्ष, धार्मिक आडंबर पर कटाक्ष, पाखंडवाद पर कटाक्ष, इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा क्रमवाइज समझते हैं और जानते हैं उनके दार्शनिक जो पहलू थे, जो उनका दर्शन था वो क्या था। तो समझेंगे कबीर, पहला उठाते हैं कबीर दास जी का दर्शन। अच्छा, दर्शन का क्या मतलब होता है? दर्शन, दर्शन का मतलब ये होता है जीव, ईश्वर, जगत, इन तीनों में क्या संबंध है, इन तीनों में क्या संबंध है, उसका जो चर्चा परिचर्चा दर्शन के माध्यम से की जाती है कि कौन क्या पक्ष रख रहा है, किसका क्या पक्ष है। इन सब चीज़ों को दर्शन के माध्यम से जीव, जगत, ईश्वर के बारे में क्या तारतम्यता है, क्या एक दूसरे में कनेक्टिविटी है, क्या एक दूसरे में तालमेल है, क्या समरसता है, उन चीज़ों को हम दर्शन के माध्यम से समझते हैं। तो कबीरदास जी का जो दर्शन था वो कोई एक दर्शन नहीं था, ये बहुत सारे दर्शनों से प्रभावित थे। जैसे शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था उससे भी प्रभावित थे, और जो हठ योग पद्धति से भी प्रभावित थे, हठ योग पद्धति से भी प्रभावित थे, और भी वैष्णव भक्ति से भी प्रभावित थे। लेकिन ज्यादा उनका जो प्रभाव था, ज्यादा उनका जो अपना एक पक्ष, अपना उन्होंने एक पक्ष समाज के ऊपर रखा, समाज में रखा। उनका जो पक्ष था उसको भी समझेंगे, उनका जो दूसरे दर्शनों का उनके ऊपर क्या प्रभाव था उसको भी समझेंगे। तो समझते हैं, दर्शन का मतलब होता है जीव, ईश्वर, जगत, जीव, ईश्वर और जगत, इसमें तीनों में क्या कनेक्टिविटी है? जीव, जगत, ईश्वर, इन तीनों चीजों में क्या कनेक्टिविटी है, क्या एक दूसरे से, कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, इसको हम दर्शन के माध्यम से समझते हैं। कबीरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि अद्वैत दर्शन से भी प्रभावित थे। तो हम थोड़ा सा अद्वैत दर्शन को समझेंगे, अद्वैत दर्शन क्या था, उनके कुछ कविताएं भी देखेंगे कि कहाँ पर उनके अद्वैत दर्शन का प्रभाव था। ठीक है, तो देखते हैं। जो शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य, इनका जो दर्शन था अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। उसके बाद इनके एक शिष्य थे, उनका नाम क्या था? रामानुजाचार्य। उनके जो शिष्य थे उनका नाम था रामानंद। उनके जो शिष्य थे उनका नाम था कबीर दास, उनका नाम था कबीर दास। और माना जाता है कि कबीर दास जी पर अद्वैतवाद का प्रभाव, अद्वैतवाद की जो फिलॉसफी है, अद्वैतवाद का जो दर्शन है, उससे कबीर दास जी को प्रभावित माना जाता है। इनका जो था, इनका जो दर्शन था उसे विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है,
इन दर्शनों के माध्यम से कबीरदास जी का जो संश्लिष्ट दर्शन एक निकला, उनका एक अपना जो मत था, वो क्या समाज में कहना चाहते थे, उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। इनके हम जो कविताएं हैं, जो साखी शब्द रामायणी या दोहे इनके हैं, उनको उनके माध्यम से हम इन चीजों को समझेंगे। तो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद की फिलॉसफी थी, शंकराचार्य की जो अद्वैतवाद 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 या एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद माना जाता है कि कबीरदास जी इन दर्शनों से प्रभावित थे, अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद से। अद्वैतवाद का मतलब ये होता है दो नहीं, अद्वैत, अद्वैत दो नहीं एक, दो नहीं एक। शंकराचार्य जी का मानना था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता है, वो है ब्रह्म। जीव जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। इस ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म को उन्होंने सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा ब्रह्म ही असली सत्ता है। सत्ता का मतलब इसी का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड में है, ब्रह्म। ब्रह्म के क्या गुण होते हैं, व्यक्ति और जीव, जीव और ब्रह्म में क्या अंतर होता है। ब्रह्म जो है उसको सत्य चित आनंद कहते हैं। सत्य हो, चित चेतना हो, आनंद हो, जो सुख और दुख से परे हो, आनंद की स्थिति में हो, उसे ब्रह्म कहते हैं। जीव क्या होता है, जीव जिसमें रजो तमो सतो ये सब जो गुण हैं, ये जीव के हैं। लेकिन जो सत्य चित आनंद की स्थिति है, सत्य चित आनंद की जो स्थिति है, ये ब्रह्म की है। और ब्रह्म को ही असली सत्ता मान रहे हैं कौन, शंकराचार्य। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो अद्वैत दर्शन के माध्यम से उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही असली सत्ता है, अद्वैतवाद। यहाँ पर किसी जीव जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, एक ही सत्ता है, ब्रह्म। ब्रह्म की असली सत्ता माना। उन्होंने कहा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम रात को सो रहे हैं, भगवान जो ईश्वर है, ब्रह्म है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, परमात्मा है, उसका उन्होंने अस्तित्व हमारे जीवन में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में माना है कि जो जीव है, जो जीव है, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है वो अभी सो रहा है, निद्रा की अवस्था में है। निद्रा की अवस्था में स्वप्न देख रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा जीव जगत उसके निद्रा में है। जैसे हम खाए पिए सो गए रात को और स्वप्न देख रहे हैं कि हम वहां पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब हम सो करके उठे तो पाए केवल हमारा ही अस्तित्व था, हमारा ही अस्तित्व था। जैसे कि हम अगर सो रहे हों, अगर हम निद्रा में हों, निद्रा में मान लेते हैं किसी दोस्त के साथ हों, किसी दोस्त के साथ हों, किसी रिश्तेदार हों के साथ हों, कहीं पढ़ने जा रहे हों, तो अगर हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो हम हैं और हमारे बगल में सारा स्टूडेंट का एक झुंड है, स्टूडेंट का एक झुंड है। लेकिन जब हम सो करके उठ रहे हैं तो सारा अस्तित्व खत्म, ना स्टूडेंट है, न कोई दोस्त है, न कोई नात रिश्तेदार है, न किसी कोई जगह है, केवल हमारा ही अस्तित्व बच रहा है। उसी प्रकार ब्रह्म कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ब्रह्म का अस्तित्व ऐसे ही है। जब तक ब्रह्म अपने निद्रा की अवस्था में है, वो सोच रहा है कि जगत का अस्तित्व है, ये जो जगत है, जो जीव है, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो धरती है, जो आकाश है, जो पाताल है, इन सारी चीजों का अस्तित्व हमारे निद्रा में है। जिस दिन निद्रा खुलेगी सारी चीजों का भ्रम टूट जाएगा और सत्ता एक ही होगी, ब्रह्म। तो समझते हैं इनके अद्वैतवाद दर्शन को अगर हमने समझा तो कुछ चीजों को अगर हम देखें,
देखिए, जैसे उन्होंने, जैसे उनका एक दोहा है, अद्वैतवाद की फिलॉसफी को थोड़ा सा समझेंगे। अद्वैतवाद, जैसे उनकी एक फिलॉसफी है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, कुंभ जल जल ही समाना, इहै तथ कहे ज्ञानी। ज्ञानी, इहै तथ कहे ज्ञानी। तो यहां पर हम अद्वैतवाद की फिलॉसफी को किस प्रकार समझते हैं? देखिए, जीव हो गया, जगत हो गया, ईश्वर हो गया। इन तीनों के अस्तित्व को हम समझेंगे, और कबीरदास जी पर जो अद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव है, कबीरदास जी पर प्रभाव, इस अद्वैतवाद दर्शन का जो प्रभाव कबीरदास जी पर है, उसको हम समझेंगे। जल में कुंभ, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहे ज्ञानी। तो इस चीज को अगर हम समझें कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो जीव है, जो ब्रह्म से अलग हुआ है, जो जीव है ब्रह्म से अलग हुआ है, वो साधना पद्धति भक्ति के माध्यम से ब्रह्म में विलीन हो सकता है। तो उनका कहना यह है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। मतलब यह है कि जो जीव और ब्रह्म का अस्तित्व, देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जो जल है वो भी कुंभ है, कुंभ में जल है। जो जीव है, जो ब्रह्म है, वो जीव में भी है। वो कह रहे हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग नहीं है, ब्रह्म का अंश जीव है, ब्रह्म का अंश जीव है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। ये पूरा संसार है, पूरा माया की नगरी है। बाहर भीतर तो ये सारा माया की नगरी है। बाहर भी ब्रह्म है, अंदर भी ब्रह्म है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना। जब हमारे साधना पद्धति भक्ति के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हैं और परमात्मा के गुणों की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझते हैं, तो फूटा कुंभ, जो सांसारिक मोह माया है, इन सब चीजों को जब हम छोड़ देते हैं, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तो जीव ईश्वर में जाकर के मिल जाता है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जल जो ब्रह्म था उसी में जाकर के जीव समा गया। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व, यही ज्ञानी लोग कह के गए हुए हैं। तो ये हुआ हमारा कबीरदास जी का अद्वैत दर्शन। और भी दर्शन उनका था कि जैसे जो बिछड़े हैं पियारे से, जो बिछड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार ही है, हमारा यार है हम, हमारा
यार है हम में है हम में हमन को इंतजारी को हमन को जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर करते। वो कह रहे हैं जो इस संसार में भटक रहे हैं कि ये करें, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, ये करें, वो करें, दुनिया भर का आडंबर फैलाए हुए हैं। कबीरदास जी सीधा सीधा कह रहे हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से, जो ब्रह्म से भटक गया है, जो ब्रह्म से भटक गया है, भटकते दर बदर फिरते, भटक ही रहे हैं। हमारा यार है हम में, ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। भक्ति भावना के माध्यम से जब हम अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हैं, सत्य की पहचान करते हैं, तो हम ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाते हैं। हम में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता है। हमारा यार है हम में, हम ही में हमारा ब्रह्म है, ब्रह्म में हम है। हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजारी कर। और एक ठू और इनका जो दोहा है उसके माध्यम से समझते हैं कि उनका दर्शन क्या था। वो दोहा उनका था, जब हम थे तब हर नहीं, अब हरि हैं, अब हरि हैं, हम नाहि। प्रेम गली अतसा करे, तामे दो न समाए। तामे दो न समाए। जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाय। प्रेम गली अतसा करी, प्रेम गली अतसा करी, तामे दो न समाए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाय। प्रेम गली अतसा करी, तामे दो न समाए। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब तक जीव का अस्तित्व है, जब हम थे तब हरि नहीं, जब तक जीव का अस्तित्व है, यहां समझेंगे थोड़ा सा दर्शन को। जीव, जगत, ईश्वर। जब जीव जाकर के ब्रह्म में या ईश्वर में विलीन हो जाएगा, वहीं पर वो सत्य की पहचान कर पाएगा, सत्य की पहचान कर पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाय। जब जीव ईश्वर में जाकर के विलीन हो गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब वहां पर वो नहीं है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया है। अब हरि हैं हम नाय, अब वो ब्रह्म में जाकर के विलीन हो गया है। प्रेम गली अतसा करे, तामे दो न समाए। ये जो रास्ता है, यहाँ पर किसी एक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर आप जीव के अस्तित्व को रखेंगे तो ब्रह्म आपके पास नहीं आएगा। ब्रह्म की सत्ता अलग है, जीव की सत्ता अलग है। यहाँ पर अलग से दर्शन के माध्यम से बता रहे हैं कि जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाय। प्रेम गली अतसा करी, तामे दो न समाए। तो यही उन्होंने कहा है कि
जब तक जीव का अस्तित्व रहेगा, ब्रह्म की सत्ता हमें नहीं प्राप्त होगी, हमें परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है वो नहीं प्राप्त होगी। प्रेम गली अतिशा करे तामे दोनों समय, किसी एक का अस्तित्व खत्म होने के माध्यम से ब्रह्म की सत्ता हमें प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं और आगे समझते हैं। ये तो हुआ उनका दर्शन। और चीज़ों को अगर हम समझे थोड़ा सा, तो इनके जो सामाजिक पहलू थे, सामाजिक पहलू में जो कुरीतियां थी, जैसे कि पाखंडवाद हुआ, पाखंडवाद में जैसे पहला ही उनका है, सब सुने होंगे कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और क्या था, ये तो इनका धार्मिक, उन्होंने हर धर्म पर कटाक्ष किया, सारे धर्मों पर इन्होंने कटाक्ष किया। और दूसरा क्या था कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली भली पीस खाए संसार। इसको हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग सुने ही होंगे। तो ऐसे जो पाखंडवाद था, जो सामाजिक पहलू में उनका जो पाखंडवाद पर कटाक्ष था, उन्होंने कहा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजे पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म के बीच में जो ये आडंबर हैं, जीव और ब्रह्म के बीच में जो धार्मिक आडंबर दिखाए गए हैं, उसका धर्म या ब्रह्म से कोई लेन देन नहीं है। हम अपने आप, अपने व्यक्तित्व को निखार करके, इन सारे जो आडंबर्स हैं इनको हटा करके हम अपने व्यक्तित्व को अगर निखारें, सत्य की पहचान करें, तो ब्रह्म की प्राप्ति हमें हो सकती है। इन सब आडंबरों की जरूरत हमारे समाज में नहीं है। तो ये तो हुए उनके धार्मिक आडंबर, जो पाखंडवाद था, जो धार्मिक आडंबर था। उन्होंने जैसे उन्होंने कहा, जैसे पाखंडवाद पर और है, जैसे उन्होंने कहा मूड़ मुड़ाए हर मिले, हर मिले तो सबको ले मुड़ाए, तो सबको ले मुड़ाए। बार बार के मोड़ते, बार बार के मोड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए, भेड़ न बैकुंठ जाए। उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ
ब्राह्मणवाद के माध्यम से जो पाखंड फैलाया गया, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया कि मूड़ मुड़ाए हर मिले तो सबको ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भिड़ न बैकुंठ जाए। अरे भैया, अगर मूड़ मुड़ाए ही बैकुंठ की प्राप्ति होती, मूड़ मुड़ाए ही बैकुंठ की प्राप्ति, तो भेड़ों का तो रोज मूड बनाया जाता है, रोज मूड बनाया जाता है, वो क्यों बैकुंठ नहीं जाती? ऐसा कबीर दास जी का मत था, ये हमारा मत नहीं है। लेकिन अगर तार्किकता से सोचे तो समझ में तो आ ही रहा है। और चीजें थी, तो ये तो हो गया उनके धार्मिक आडंबर पर। उन्होंने सांप्रदायिकता पर भी कुछ कहा। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता जहां पर धार्मिकता से जुड़े मुद्दे होते थे, जुड़े पहलू। तो उन्होंने कहा, अरे इन दोनों की राह न पाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। ये किसी पर कटाक्ष नहीं किया जा रहा है। अगर कोई समझे कि हम पर कटाक्ष किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो अपने तत्कालीन व्यवस्थाओं के माध्यम से जो कहा, समाज में जो उन्होंने अपने अपने तथ्य और तर्क रखे, उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। किसी की भावना को आहत यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो कह रहे हैं, अरे इन दोनों की राह न पाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। ये उनके सांप्रदायिकता पर, जो सांप्रदायिक रूप से तत्कालीन व्यवस्था में हिंदू और मुसलमान में जो कट्टरता थी, वैसे सद्भावना होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए समाज में। इससे हमारे राष्ट्र की एकता बढ़ेगी, तभी हम उन्नत कर पाएंगे अपने देश में। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा कबीरदास जी मानते थे। एकता की भावना होनी चाहिए। तो अगर आगे हम देखें, इनके सामाजिक पहलू हो गए, और भी जाति व्यवस्था पर उन्होंने क्या कहा। जाति व्यवस्था उन्होंने जैसे कहा, जाति न पूछो साधु की, जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान, दो म्यान। अरे तलवार का मोल करो, म्यान में क्या रखा है? म्यान तो बदलती रहती है। म्यान आज है, कोई आज है, कोई कल होगी। म्यान में क्या रखा है? म्यान तो बदलता रहेगा। जात में क्या रखा है? ज्ञान महत्वपूर्ण है, जात नहीं। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, जात ने पूछो साधु को, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? तलवार का मोल करो, तलवार का महत्व है, म्यान का नहीं। उसी प्रकार ज्ञान का महत्व है। जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान,
ज्ञान महत्वपूर्ण है, जात नहीं। ऐसा कबीरदास जी का मत था। उन्होंने व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया। जो भी समाज में हत्याएं हो रही थी, पशु हत्या पर भी उन्होंने कुछ कहा। जिसे उन्होंने कहा कि बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है, होकर ढीले खाल। जो नर बकरी खात है, जो नर बकरी खात है, ओकर कौन हवाल, कौन हवाल। बकरी ने तो पाती खाई थी, उसकी खाल खींच ली गई, खाल को खींच लिया गया, खाल निकाल ली गई उसकी, उसको काट दिया गया, उसकी खाल को खींच लिया गया। जो नर बकरी खाते, बकरी जो खा रहा होगा तो पाती खा करके उसकी खाल खींच ली गई, अगर जो बकरी खा रहा होगा उसका क्या होगा। कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए, व्यक्तित्व उन्होंने बताया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो उन्होंने कहा व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर। आपके बड़े होने से क्या फायदा, अगर आप बहुत बड़े हो गए हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, अगर आप सशक्त हुए हैं तो उसका क्या फायदा। पंछी को छाया, अगर आपके वजह से समाज में या लोगों में कोई भी सहानुभूति, कोई भी उनको लाभ नहीं हो रहा है, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए तो ऐसे बड़ा होने से क्या फायदा जिससे समाज हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है। आपके बगल में खड़ा व्यक्ति, आपके जो भी सामाजिक पहलू के लोग हैं, अगर उनके हित में कोई काम अगर नहीं हो पाए आपके बड़ा होने से, आप बहुत बड़े हो गए, आप प्रधानमंत्री हो गए, तत्कालीन व्यवस्थाओं में आप राजा हो गए, लेकिन आपकी जनता का कोई सुख सुविधा नहीं है, उनके जो खाने पीने, उनके रहन सहन की अगर व्यवस्था ना हो पाई तो ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। तो ये हुए कबीरदास जी के बहुत सारे मत। तो इन मतों के माध्यम से हम कबीरदास जी को आज पढ़े समझे। आगे भी इनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, बहुत बड़ी चर्चाएं होंगी आगे भी, अभी बहुत सारा इनका दर्शन भी है, तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो धन्यवाद।